धर्मशाला छात्रा मौत मामले में कथित आरोपी छात्रा का पक्ष आया सामने। मैं सिद्धबाड़ी से, मैं धर्मशाला कॉलेज और सेकेंड ईयर में हूँ। इसमें मेरा नाम लिया जा रहा है, हर्षिता और आकृति, हम तीनों लड़कियों का नाम लिया जा रहा है। तो हम उसकी बैचमेट थी फर्स्ट ईयर में, पल्लवी की। तो कोई क्लासमेट कैसे रैगिंग कर सकता है? और हमने कभी कॉलेज में रैगिंग देखी नहीं, और ना हमने कभी की, और ना हमारे साथ कभी स्कूल में रैगिंग हुई। ये आरोप पता नहीं क्यों लगाया जा रहा है हम तीनों लड़कियों पर। पल्लवी मेरी क्लासमेट भी थी स्कूल टाइम में 2 साल से। तो हमारा स्ट्रीम भी अलग अलग था, मैंने कभी उससे बात नहीं की, बट मेरी फर्स्ट ईयर में उससे बात हुई थी मुस्कान के थ्रू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद मेरी उससे बात हुई पल्लवी से मुस्कान के थ्रू। और फिर बाद में इन्होंने ये बताया कि कोई थर्ड ईयर की लड़की है जिसने रैगिंग की है, बट उसके बारे में हम ना जानते हैं और ना हमें पता है। उस दिन हमें अशोक सर ने बताया था कि कोई लड़की है थर्ड ईयर की जिसने रैगिंग की है। तो हम भी शौक में थे, क्योंकि पल्लवी मेरी सहेली रह चुकी है, वो मेरी भी फ्रेंड है। मैं मानती हूँ कि उनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है, पल्लवी को न्याय मिलना चाहिए, बट हमने रैगिंग नहीं की है पल्लवी की। अशोक सर निर्दोष हैं, और वो उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, वो ज्योग्राफी की टीचर है। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ सर के साथ कि सर ने ऐसा किया होगा, या उस नज़र से मेरे को कभी नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता सर ने ऐसा कुछ किया होगा। क्योंकि सर हमेशा हमारे साथ हंसते खेलते बात करते, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉल्यूशन कुछ भी पूछना हो, तो वो हमें अच्छे से बताते थे, और कभी वैसे टच वगैरह या कुछ उस नज़र से हमें कभी भी नहीं देखा। और इसमें लो कास्ट का भी बताया जा रहा है कि वो लो कास्ट की है, और मैं खुद लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ, वो लड़कियाँ भी लो कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो हम क्यों रैगिंग करेंगे किसी की और उसको चिढ़ाएंगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? बात है जो मुझे आपको बतानी है, सबको बतानी है। तो ये बात है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मुस्कान के साथ, पल्लवी के साथ, तो एक बार मुझे पल्लवी का कॉल आया अचानक से। तब मुस्कान भी थी मेरे साथ। तो उसने बोला करने जा रही हूँ। तो उस वक्त हम उसे बचाने गए थे, और उसने मुझे बताना नहीं समझा अच्छा, तो उसने मुस्कान को पर्सनली बताया कि मैं क्यों करने जा रही है। फिर उसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल की, ताकि कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि मेरी लड़की इनकी वजह से की है। तो हमने उसके फादर को बताया कि आपकी लड़की कर रही है, और अपनी लड़की को थोड़ा समझाओ, और उसको बताओ कि वगैरह नहीं करना है। और तो उसके फादर बोलते कि उसने आपको बताया नहीं। मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। तो उसके फादर ने वो चीज़ रिकॉर्डिंग पे रखी थी, और वो रिकॉर्ड कर ली वो चीज़। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। तो फिर पल्लवी घर आती है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी कहाँ पे है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आ रही होगी, शायद रास्ते में होगी, पहुँच रही होगी वो घर। तो उन्होंने बोला कि बोला मैंने पल्लवी को सब कुछ बता दी, तेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। तो मैंने बोला अंकल मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैं सिर्फ सच बता रही थी, ताकि कल को मेरे पर इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि उसने मेरे को ही कॉल की थी। तो फिर वो लड़की बोलती कि मोनिका तू झूठ बोल रही है, तूने क्यों बोला? फिर उसके फादर ने पूछा कि तू करने क्यों गई थी? तो उस लड़की ने बोला कि मैं मुस्कान की वजह से करने गई। ऐसा कोई कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ रीज़न तो है ना जिसकी वजह से कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के पीछे क्यों करेगा। और मेन बात ये कि वो उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी हमेशा से ही। डरी रहती थी ना हमेशा से, कि उसके फादर एक बार ना मुझे उन्होंने कॉल किया था मामले के बाद ही उन्होंने कॉल किया था, और उन्होंने बोला था कि अगर कुछ भी होता है तो पल्लवी अगर किसी भी लड़के के साथ दिखती तो आपने मेरे को फ़ोटो भेजनी है उस चीज़ की। वो रिकॉर्डिंग भी पल्लवी के फ़ोन में पड़ी होगी। तो मैं पुलिस से यही विनती करती हूँ कि पल्लवी की फ़ोन की जांच की जाए अच्छे से। तो एंड में मैं यही बोलूँगी कि पल्लवी को ही न्याय नहीं मिलना चाहिए। हम 3 लड़कियाँ और जो सर अशोक सर हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हम पाँचों को न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये बोलूँगी कि जो असली रियलिटी है वो पल्लवी के फ़ोन से ही आएगी, और मुस्कान के फ़ोन से। ये सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या मामला है, और इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा नाम लिया गया है क्या वो सच है या फिर नहीं।